हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 10 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रुबकुन, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरोल ग्रीडर, या तो फिर पॉल नर्स और टिम हंट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रुबकुन। ठीक है, इन दोनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब किस चीज के लिए इन्हें यह सम्मान मिली है? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की और साथ ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीव विनिमय में इसकी भूमिका के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, एम राजेश्वर राव, विरल आचार्य या उर्जित पटेल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, एम राजेश्वर राव। ठीक है, अब रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री एम राजेश्वर राव का कार्यकाल जो है वो 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब अगर आरबीआई की गवर्नर की बात की जाए, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2024 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि सबसे टॉप में, रैंक 1 कौन से देश में? ऑप्शंस है इटली, नॉर्वे, भारत या जर्मनी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, इंडिया जो है वो टॉप 1 में है, रैंक उसकी 1 है। पेरू के लीमा में 2024 आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीय निशानेबाजों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। टोटल इंडिया ने 24 यानी कि 24 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 13 है गोल्ड मेडल, 3 है सिल्वर मेडल और 8 है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेडल्स की संख्या जो है वो भारत की ही है, इसलिए भारत नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है नॉर्वे, जिसके टोटल 10 मेडल्स हैं। ठीक है, जिन्होंने टोटल 10 मेडल्स जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? ऑप्शंस है रूस, इजराइल, ईरान या चीन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, फतह 2 ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और ये फतह का एक नया संस्करण है जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, फारसी शब्द है ये फतह, जिसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, अब इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हील लगाई गई है। ठीक है, मिसाइल एक लिक्विड, इसकी जो मिसाइल है वो एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट है। ठीक है, जहाँ पे एक लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है और जिससे इसका इंजन जो है थ्रस्ट फोर्स के साथ, मतलब सीधी परपेंडिकुलर फोर्स को एग्जस्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह 2024 में कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 अक्टूबर, 10 से 16 नवंबर या 20 से 26 दिसंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 2 से 8 अक्टूबर का ये जो टाइम है, इसे राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह कहते हैं। ठीक है, मतलब ये इस बार 2024 में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका विषय ये है हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा। ठीक है, इसका आयोजन पहली बार 1957 में किया गया था और किस दिन, मतलब ये जो सप्ताह है इसका आयोजन किस दिन बताया गया है? तो वो पहली बार 1957 में किया गया था, जो वन जीव दिवस से विकसित हुआ था। ठीक है, और वन जीव दिवस जो है उसे 1955 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य मेनली यही होता है कि जो वन जीव है उसकी संरक्षण की बात की जाए, मतलब उसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, वन जीव सप्ताह तब से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, मतलब प्रत्येक वर्ष ये एक सप्ताह तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और भारत की समृद्धि जैव विविधता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? ऑप्शन से असम, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए असम। ठीक है, असम की जो राज्य सरकार है उन्होंने एक नई योजना निजुत मोइना योजना शुरू की है लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए। और इसमें क्या होगा, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी और साथ ही बाल विवाह से निपटने के लिए और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सहायता दी जाएगी। ठीक है, जिसके तहत एक मासिक वाजिफा दिया जाएगा। कक्षा 11वीं 12वीं की जो छात्राएं हैं उन्हें 1000 रुपये महीने में दी जाएंगी। जो डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कर रही है उन्हें 1250 रुपये दी जाएगी। और जो स्नातकोत्तर यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रही हैं उन्हें 2500 रुपये की मासिक वाजिफा जो है वो दी जाएगी। अगला प्रश्न है, शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या मेक्सिको। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी जापान। ठीक है, जापान में शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, और ये 102nd प्रधानमंत्री है और इनसे पहले फूमियो किशिदा ये प्रधानमंत्री जापान के थे। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न ये है, किस दिन को विश्व कपास दिवस, ठीक है, कपास यानी कि कॉटन, ठीक है, विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है और यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए यह किया जा रहा है। और कपास जो कॉटन है उसका सिर्फ वस्त्रों के लिए, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए उसे यूज नहीं किया जाता, बल्कि पशु आहार, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन की बात अगर की जाए, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, तो वो है चीन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।